कोरोना वायरस, अब पैंडेमिक, जिसको लेकर पूरी दुनिया परेशान है। घबराइए नहीं, आज के वीडियो में हम कोरोना वायरस के बारे में बात नहीं करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग एन कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसीलिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सकें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इवन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लगभग सारे देशों में लॉकडाउन कर दिया गया है। इकोनॉमीज गिर रही हैं, लोगों के पास पैसे नहीं बचे हैं, सबको टेंशन है, सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि सब तो घर में बैठे हैं, अब काम भी ऑलमोस्ट बंद ही है। और इसी के बीच आपके बालकनी या टेरेस पर एक तेज पंखे की आवाज़ आती है। आप बाहर निकल कर देखते हैं तो एक हेलीकॉप्टर से कोई पैसे बरसा रहा है। ये नज़ारा देखकर वाकई में आप सब आनंद से झूम उठेंगे और अपने अपने बालकनी या टेरेस से पैसे कलेक्ट करके अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर लेंगे। और इसी काल्पनिक स्थिति को इकोनॉमिस्ट हेलीकॉप्टर मनी कहते हैं। हालांकि ये पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं होता है, बट येस, इट्स काइंड ऑफ कलेक्टिंग मनी विदाउट एनी एफर्ट्स। आई नो इट्स बिट कॉम्प्लेक्स, बट डोंट वरी, आज के इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा। सो आई वेलकम यू ऑल टू एक्सपर्ट गाइडेंस वीडियो क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम हेलीकॉप्टर मनी क्या है, इसका इतिहास क्या है, क्या कभी ये यूज़ में आया है, और इसके यूज़ करने के बाद किन किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना लोगों को करना पड़ा है, ये सभी कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये खबरों में क्यों है। कोई भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये न्यूज़ में होगा, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपने राज्य में लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। साथ ही सरकार से हेलीकॉप्टर मनी प्रोग्राम शुरू करने की मांग की है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में चर्चा का विषय है, पूरे विश्व में इन दोनों हेलीकॉप्टर मनी की चर्चा हो रही है। ऐसे में ये क्या होता है, इसे समझने की हम थोड़ी कोशिश करते हैं। हेलीकॉप्टर मनी के तहत देश का सेंट्रल बैंक पहले बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई करता है और सरकार को दे देता है। इस प्रोग्राम के तहत सरकार को यह पैसा सेंट्रल बैंक को रिफंड नहीं करना होता है। ये आसान भाषा में हेलीकॉप्टर मनी की प्रोसेसिंग है। इट इज़ एन अनकन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जिसका उद्देश्य एक अर्थव्यवस्था को फिर से ट्रैक पर लाना होता है। अगर हम बात करें इतिहास की, तो मिल्टन फ्राइडमैन पहली बार 1969 में हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा के साथ आए थे। फ्राइडमैन ने इसे एक गंभीर नीति के प्रस्ताव के रूप में अपना सुझाव नहीं दिया था। इसके बजाय उन्होंने इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, जिसके हेल्प से क्लास में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चेंज इन द स्टॉक ऑफ बेस मनी को इलस्ट्रेट करने में मदद मिलती थी। यह विचार कई वर्षों तक क्लास में ही रहा। एकेडमिक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स को छोड़कर सभी इससे अज्ञात थे, कोई नहीं जानता था ये क्या है। लेकिन फिर बेन बर्नाके द्वारा नवंबर 2002 के एक भाषण में, जब वह एक नए फेडरल रिजर्व गवर्नर थे, तब जाके इसकी लोकप्रियता बढ़ी और लोगों को इसके बारे में पता चला। तो क्या इस काल्पनिक पॉलिसी को आज तक एक्चुअल में ट्राई किया गया है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत ये कहते हैं, जब आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच जाए, यानी कि सैचुरेशन पर पहुंच जाए, तो आखिरी ऑप्शन हेलीकॉप्टर मनी होता है। लेकिन अतीत में जब भी कभी हेलीकॉप्टर मनी के विकल्प का सहारा लिया गया है, इसके बेहद ख़राब नतीजे सामने आए हैं। हेलीकॉप्टर मनी का जिक्र करते हुए हमारे मन में जो पहली तस्वीर बनती है वो है जिम्बाब्वे और वेनेजुएला की आती है, जहां इस कदर बेहिसाब नोट छापे गए कि उनकी कीमत कौड़ियों के बराबर भी नहीं रही और वहां के गरीबों को बहुत प्रॉब्लम आई। यहाँ हम वेनेजुएला के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, विल स्टिक टू आवर टॉपिक। और आगे हम देखते हैं हेलीकॉप्टर मनी से भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी। हेलीकॉप्टर मनी का प्रोसेस बहुत सावधानी की मांग करता है। इसके माध्यम से देश की सरकार अपने आसमानी आर्थिक संकट के दौरान देश के लोगों को इस आशा के साथ फ्री में पैसे बांटती है कि इससे उनका खर्च और उपभोग दोनों ही बढ़ेंगे, जिसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और हेलीकॉप्टर मनी का सीधा प्रभाव लोगों के डिस्पोजेबल आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था में मांग और मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के इरादे से धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है। तो क्या हेलीकॉप्टर मनी देश हित में है? इज हेलीकॉप्टर मनी गुड फॉर आवर इकोनॉमी? हेलीकॉप्टर मनी के कारण देश की इकोनॉमी में रुपए की सप्लाई बढ़ती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है, मतलब देश की मुद्रा की वैल्यू कम होती है। और यदि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में करीब 11 लाख करोड़ रुपए छोड़ देती है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में बाजार मुद्रा की सप्लाई हो जाएगी, जो आगे उन्हीं गरीबों के लिए संकट पैदा करेगी जिनके लिए आज ये पैसा बाजार में उतारा गया है। आप इन्फ्लेशन ड्यू टू पंपिंग ऑफ मनी या पूरा इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट हमारी इकोनॉमी के क्लासरूम वीडियो देखकर ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर देता हूँ इन्फ्लेशन ड्यू टू पंपिंग ऑफ मनी इन मार्केट। देखिए होता क्या है, अब मार्केट में अगर गवर्नमेंट फ्री में पैसा प्रोवाइड करा रही है तो लोगों को पैसे फ्री मिल जाएंगे बिना एफर्ट किए, तो लोग सोचेंगे हम मेहनत क्यों करें, विल नॉट वर्क, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुकेगा। अब प्रोडक्शन रुकेगा तो स्टॉक्स जो थे पहले के वो लिमिटेड रह गए, यानी कि सप्लाई कम हो गया लेकिन डिमांड बढ़ रहा है।
अब डिमांड बढ़ने के कारण क्या होगा, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका रेट हाई होगा। अब रेट हाई होगा तो इशू किनको होगा, जिनके पास पैसे कम हो। अब जो अमीर थे, जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा पैसे में खरीदेंगे। अब ज़्यादा पैसे में खरीदने की वजह से जो गरीब थे, जिनके पास पैसा कम आया था, वो खरीद ही नहीं पाएंगे। तो प्रॉब्लम किनको हुआ, जो गरीब लोग थे उन्हीं को प्रॉब्लम हुआ। तो ये पैसा जो गरीब के लिए दिया जा रहा था, फिर भी वो प्रोडक्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है उनके लिए। तो ये था इन्फ्लेशन ऑफ मनी या फिर इन्फ्लेशन ड्यू टू पंपिंग ऑफ मनी इन मार्केट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और वीडियो क्लास में मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस कोरोना से फाइट करने के लिए मोबीशाला ऐप पर फ्री में अपने सारे जीएस और ऑप्शनल वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। तो आप प्ले स्टोर से मोबीशाला ऐप डाउनलोड करके EGCL 2217 कोड एंटर करके सारे वीडियो के एक्सेस फ्री में ले सकते हैं। और लास्ट में वन मोर थिंग, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल टिल नाउ, please subscribe our channel and press the bell icon to get regular updates. See you in next video. Till then, goodbye.